बोल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में और मैं हूं मनीष डंगवाल। और आज हम एक ऐसे मुद्दे की बात करने जा रहे हैं जो कि आगे काफ़ी सुर्खियां बटोर सकता है। और मुद्दा है शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ, क्योंकि राजकीय शिक्षक संघ की जो नई कार्यकारिणी का जो गठन हुआ है उसकी पहली जो है वो कार्यकारिणी की बैठक हुई है, जिसमें कई मुद्दों पर जो है वो शिक्षकों के लेकर जो है जो मांगे शिक्षकों की थी उस पर मंथन हुआ है। तो वही सबसे बड़ा जो विषय निकलकर सामने आ रहा है वो जो है अटल उत्कृष्ट स्कूल जो खोले गए थे उत्तराखंड में। हर ब्लॉक में 2 अटल उत्कृष्ट स्कूल जो है वो इससे पिछली सरकार में भाजपा के खोले गए थे, लेकिन अब उन स्कूलों का जो प्रदर्शन रहा है, जो सीबीएसई बोर्ड से जिनकी ये संबद्धता है, काफ़ी निराशाजनक उनका बोर्ड परीक्षा में जो है प्रदर्शन रहा था। और उसके बाद जिस तरीके से अब देखने में आया है कि बहुत से अटल उत्कृष्ट स्कूल इन दिनों खाली हो गए हैं, क्योंकि अनुरोध के आधार पर इन अटल उत्कृष्ट स्कूलों से जो है वो शिक्षक जो है वो जो ट्रांसफर होके वो चले गए हैं। तो ऐसे में सवाल बड़ा गंभीर है कि आखिरकार जिस उद्देश्य के साथ क्या ये अटल उत्कृष्ट स्कूल खोले गए थे, जो पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का जो एक ड्रीम जो सपना था कि वो अटल उत्कृष्ट स्कूल खोलेंगे पूरे प्रदेश में और पलायन पर रोक लगेगी, क्योंकि जो ये सीबीएसई बोर्ड से संबद्धता जिन स्कूलों की होगी वहां पर जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होगी, तो कहीं ना कहीं पहाड़ के बच्चों को बेहतर पढ़ाई इंग्लिश मीडियम के लिए मैदानों की ओर रुख न करना पड़े, पलायन इसको लेकर न करना पड़े, उस चीज को लेकर ये अटल उत्कृष्ट स्कूल खोले थे। लेकिन देखने में आया है कि शुरुआती चरण में ही ये सपना कहीं ना कहीं अब बिखरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि राजकीय शिक्षक संगठन की जो पहली कार्यकारिणी की बैठक हुई है, नई कार्यकारिणी जो चुनी गई है, उसने अटल उत्कृष्ट स्कूलों की जो मान्यता है उसे सीबीएसई से वापस लेकर फिर से रामनगर बोर्ड को दिए जाने पर अपनी सहमति व्यक्त की है। और इस मामले को लेकर अब लगता है कि राजकीय शिक्षक संगठन पूरी तरीके से अब मुखर होने वाला है। और खास बात यह कि शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के साथ अब राजकीय शिक्षक संगठन की बैठक होनी है, उसमें भी वो ये मुद्दा रखेंगे, क्योंकि देखा जा रहा है कि कई शिक्षकों की ओर से भी ये मांगे सामने आ रही थी कि जो स्कूलों की मान्यता है अटल उत्कृष्ट स्कूलों की, इसे रामनगर बोर्ड में किया जाए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा परिणाम यहाँ पर सही नहीं रह रहा है। एक वजह यह भी है कि हो सकता है कि इंग्लिश मीडियम कहीं ना कहीं छात्रों के लिए मुसीबत बन रही हो, पहाड़ के बच्चों के लिए। वहीं दूसरी तरफ अगर शिक्षकों की बात करें तो शिक्षक भी हो सकता है कि शायद थोड़ी कठिनाई महसूस इस चीज को लेकर कर रहे हो कि बेहतर परिणाम इसको लेकर नहीं आ रहे। लेकिन सवाल सीधा है कि आखिरकार क्या शिक्षा विभाग में प्रयोग के तौर पर अटल उत्कृष्ट स्कूल खोले गए थे, और यदि खोले गए थे तो उस समय शिक्षकों ने आज के बजाय उस समय विरोध क्यों नहीं किया, और विरोध करने की बात अगर करें तो अधिकारियों ने क्यों ये तथ्य नहीं दिए कि हो इस तरीके के ये प्रयोग सही नहीं है। अब जिस तरीके से ये बातें सामने आ रही हैं तो कहीं ना कहीं अटल उत्कृष्ट स्कूलों के भविष्य पर जो है वो कहीं ना कहीं जो संकट देखा जा सकता है कि कैसे ये स्कूल आगे चलेंगे। वहीं और मुद्दों की बात करें, जो राजकीय शिक्षक संगठन की जो पहली बैठक में जिन बिंदुओं पर सहमति बनी है उसमें सभी हस्तांतरणों का शीघ्र निस्तारण करना जो है उस पर सहमति बनी है कि जो शिक्षक संगठन है वो विभाग को अवगत कराएगा कि शीघ्र इनका निस्तारण किया जाए। जिन शिक्षकों के ट्रांसफर हुए हैं उन्होंने आपत्तियां लगाई हैं तो उनका शीघ्र समाधान किया जाए। कुमाऊं मंडल में जिस तरीके से 15% से ज्यादा जो ट्रांसफर हुए हैं उनको लेकर शिक्षक संगठन ने ऐतराज जताया है, और इसका पूरे तरीके से विरोध जो है वो शिक्षक संगठन कर रहे हैं। हालांकि कुछ दिन पहले ज्ञापन भी शिक्षक संगठन इसको लेकर शिक्षा महानिदेशक को दे चुके हैं। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वो पदोन्नति को लेकर है, क्योंकि लंबे समय से एलटी से प्रवक्ता पदों पर पदोन्नतियां हुई नहीं है। तो इस चीज को लेकर भी अब जो शिक्षक संगठन है वो पूरी तरीके से 2 महीने के भीतर पदोन्नति किए जाने की बात कर रहा है कि 2 महीने के भीतर जो है वो पदोन्नतियां हों। अगर 2 महीने के भीतर पदोन्नतियां नहीं होती हैं तो फिर शिक्षक संगठन का क्या कुछ रुक रहेगा। क्योंकि अगर राजकीय शिक्षक संगठन की बात करें तो जो चुनाव अभी प्रांतीय कार्यकारिणी का हुआ है वो उसमें सबसे बड़ा मुद्दा प्रमोशन का ही रहा है, और यही वजह है कि राम सिंह चौहान पर जो है वो भरोसा शिक्षकों ने जताया है, क्योंकि वो जो लड़ाई लड़ने के लिए सरकार और विभाग के साथ काफी आक्रामक माने जाते हैं। तो अब देखना ये होगा कि 2 महीने के भीतर अगर ट्रांसफर नहीं होते तो क्या कुछ रुख शिक्षक संगठन का इसमें होगा। यात्रा अवकाश बहाल करने की भी बात सामने आ रही है कि जो यात्रा अवकाश पहले मिलते थे उन्हें बहाल किए जाने को लेकर शिक्षक संगठन मुखर होगा। और एक और जूनियर से समायोजित शिक्षकों को आर्थिक लाभ संगठन
पक्षधर है, परंतु उनकी सीनियरिटी का विरोध करता है। यहाँ पर ये विरोध भी कर रहे हैं कि जूनियर से जो समायोजित शिक्षक हैं उन्हें आर्थिक जो लाभ विभाग से मिले उसका पक्षधर संगठन करता है, लेकिन जो है उनकी सीनियरिटी का यहाँ पर कहीं ना कहीं विरोध कर रहा है। हालांकि अब जो शिक्षक जो सीनियरिटी वेस को लेकर जो यहाँ पर समायोजित हुई है उनका क्या कुछ रुख इसके लेकर होता है वो भी देखना होगा। पुरानी पेंशन बहाली का मामला कई राज्यों में चल रहा है और देश के कई राज्यों में इसको लेकर चुनाव भी कांग्रेस ने जीते हैं, लेकिन अब जो पुरानी पेंशन बहाली की जो लड़ाई है उसे राजकीय शिक्षक संगठन के बैनर तले लड़े जाने की बात जो है वो राजकीय शिक्षक संगठन कर रहा है। ऐसे में देखना यही होगा कि कर्मचारी संगठन जहां उत्तराखंड में जो पूरी तरीके से पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आंदोलन करते आए हैं, तो जो प्रदेश का सबसे बड़ा शिक्षक संगठन है, सबसे बड़ा संगठन है राजकीय शिक्षक संगठन, वो अब पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई को किस तरीके से लड़ता है ये भी देखना होगा। और जिस तरीके से राजकीय शिक्षक संगठन में डेलीगेट्स ही वोट करते आए हैं, अब सभी शिक्षकों को वोट देने का अधिकार दिए जाने की बात कही जा रही है। और जो चुनाव हुआ था इस समय उसमें भी ये बात सामने आ रही थी कि सभी शिक्षकों को जो है वो वोट देने का अधिकार यहाँ पर जो कार्यकारिणी दिलाएगी, जो नई कार्यकारिणी चुनी जाएगी। लेकिन अब देखना ये होगा कि कैसे इसको जो है वो शिक्षक संगठन जो है वो करवाते हैं। सभी जनपद कार्यकारिणी ने अटल उत्कृष्ट विद्यालयों को दोबारा रामनगर बोर्ड सम्मिलित करने हेतु प्रांतीय कार्यकारिणी का प्रस्ताव दिया है। यानी कि सभी जिलों की जो कार्यकारिणी चाहती है वो ये चाहती है कि अटल उत्कृष्ट स्कूलों की जो मान्यता है वो सीबीएसई बोर्ड से हटकर रामनगर बोर्ड को दी जाए। तो ये तमाम बड़े मुद्दे आज जो पहली बैठक राजकीय शिक्षक संगठन की नई कार्यकारिणी की हुई है उसके ये बिंदु हैं। और सीधे तौर से कह सकते हैं कि शिक्षकों की मांग को लेकर काफी मुद्दे जो है इसमें रखे गए हैं। और राजकीय शिक्षक संगठन के जो अध्यक्ष राम सिंह चौहान हैं उनका साफ तौर से कहना है कि शिक्षक संगठनों की जो शिक्षा है वो उनकी मांगों को लेकर जो है वो पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और पहले उन्हीं मांगों को प्राथमिकता दी जाएगी जो शिक्षक संगठन के एजेंडे में है और जिन्हें तत्काल पूरा कराया जा सकता है। बाद में और मांगों पर चर्चा की जा सकती है। अब लेकिन देखना ये होगा कि जो शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के साथ इस महीने के अंत तक शिक्षक संगठन की बैठक होती है, जिन मुद्दों पर आज चर्चा हुई है क्या उन मुद्दों पर आगे चर्चा होगी, कैसे चर्चा होगी और किन मुद्दों को शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत मानते हैं, उसके बाद क्या कुछ अमल उन मुद्दों पर किया जाता है, इस पर सभी की नजरें रहेंगी। लेकिन अगर आपको जो ये वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आगे भी आपको इस तरीके की जानकारियां प्राप्त होती रहेंगी।